देखिए हम लोग पिछले क्लास में जो सुने थे, आज ये कोनिक्स थोड़ा फील करते हैं, क्योंकि आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में मेनली कुछ एक शब्द ऐसे मिलते हैं कि सिलेंडर पढ़ो, कोन पढ़ो, रेक्टेंगल पढ़ो, स्क्वायर पढ़ो, ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं और उसके बाद आप परेशानी में आते हैं। जैसे स्क्वायर का बाप में भी क्यूब, तो ऐसे रेक्टेंगल का, तो ऐसे पैरेललोपाइप्ड किसका क्या है ये समझना जरूरी होता है। और अगर आप नहीं समझते हो ये, तो दिक्कत में आप आ सकते हो। पैरेललोपाइप्ड, मैं श्योर हूं कि आप में से कई को नहीं आता होगा, है ना। तो हमें क्या करना होता है, जो सिलेबस में वो ठीक से पढ़ना है, और उसको इधर उधर हल्का सा वो किया 0.1%, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, हम बना के आए। क्योंकि लोग उसके बाद संभलते हैं कि इस बार एग्जाम में ये आया, फिर वो कोचिंग वाले पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन तब तक बच्चे लूट चुके होते हैं। तो आप जरा देखना कोनिक्स को कैसे फील करेंगे। इस टाइप का आप रोड पर देखते हो सिस्टम, इसी पर कुछ रख के बेच रहे हो, कुछ रख कर बेच रहे होते हैं ना, इसी पर। इसका ना क्या है, आपको पढ़ा जाता है कोनिक सेक्शन। मानो मैं कोनिक हटा के यहीं पर बोल दिया सेक्शन, ऐसा बोल दिया। अब सेक्शन से लग रहा है कि यू मस्ट हैव लर्न डाइसेक्शन बॉक्स, वो हम लोग बायोलॉजी में करते रहते थे। कॉकरोच चिरवाते थे लोग, फ्रॉग पर एक्सपेरिमेंट करवाते थे। तो आप कहोगे कि कोनिक सेक्शन, तो हम अभी इसको थोड़ा सेक्शन वाइज काटते हैं ढंग से, ठीक है। अभी हम काटते चले जाएंगे और फील करते जाएंगे। तो अगर मैं यहां से काटा, तो ये जैसे काटा, तो यूल बी गेटिंग अ सर्कल, यूल बी गेटिंग अ सर्कल। ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, सब इसी में समाया हुआ। यहीं से सारा कुछ सुनना है। ये ठीक से समझ गए तो सारे एग्जाम आप निकाल लोगे। एक एग्जाम छोड़कर आईएएस मेंस, बस वो छोड़ देना, बाकी सब बिना पढ़े यहां लेक्चर सुन के निकालोगे। आईएएस मेंस के लिए पढ़ना है। कभी अगर मन कर जाए, ईश्वर न करे से मन करे आपको, बस आप आईएएस प्रीलिमिनरी टेस्ट पास हो जाना, उसके बाद बोलना जाना ही नहीं है। ये मत बोलना कि गधे की तरह पढ़ने को तैयार नहीं हो आप, कहना कि बस मुझे नहीं जाना है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसे करके बात कर लेना। तो ये सर्कल क्लियर हो रहा है, वो फिगर फील करना जरूरी कि सर्कल होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा मन में काटो, पहले मन में काटो, तो दिखेगा कि एक ऐसा सेक्शन निकला। ठीक है क्या जी? ओके, ठीक है, सर्कल ऐसा हो गया। अगर हम इसी को थोड़ा स्लैंटिंग वे में काटते, चलो ऊपर नहीं काट के यहां काटते ऐसा, तो ऐसा निकलेगा बाबा, ऐसा ऐसा टेढ़ा सा आएगा। तो हम उसको क्या बोल जाएंगे, इलिप्स। क्या बोल जाएंगे इसको? इलिप्स बोलेंगे, इलिप्स बोलेंगे। अब आपको कोई ना कोई सर्कल और इलिप्स सिखाए थे, और मैं कोई ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो कि मेरे लास्ट क्लास में नहीं थे, आज ये सेकंड क्लास, लास्ट क्लास में नहीं थे, हाथ उठाओ, मैं आपका जरूर ध्यान रखूंगा। हाथ नहीं उठाए तो ध्यान नहीं रखूंगा। एक ही लोग नहीं थे, दो, तीन, तीन लोग नहीं थे। अच्छा, निशा ना, निशा नाम है ना, ठीक है, सही याद है ना? ओके। तो ये सर्कल, एलिप्स, अच्छा तीन लोग नहीं थे, तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। आपको सर्कल शायद पढ़ाया गया है 2πr। यही बात हम पिछले क्लास में किए थे कि आप ऐसा मत बोलो, आप बोलो पाई टाइम्स r प्लस r, बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ रेडियस। देर आर टू टाइप्स ऑफ रेडियस, और दोनों का वैल्यू सेम हो जाए तो सर्कल हो गया, और वैल्यू सेम नहीं हो जाए तो इलिप्स हो गया। क्या हो गया? इलिप्स हो गया। तो आप कहोगे कि सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, एज स्क्वायर इज द स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। वहां भी ए और बी सेम कर दिया तो स्क्वायर बन गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। अब यहां से हम लोग बात करते हैं कि अगर इसका रेडियस ए है सर, इसको कहते हैं मेजर रेडियस। क्या बोलते हैं? मेजर रेडियस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं माइनर रेडियस। तो यहां इसको देख के हम बात कर सकते हैं पाई टाइम्स ए प्लस बी। पाई टाइम्स ए मतलब R1 प्लस R2, पाई टाइम्स R1 प्लस R2। हमारी कोशिश होगी
कि आपको यही सुनने में मेहनत करना पड़े, घर में पढ़ने में नहीं। तो यही सारी बात कर देना है, आप घर में आराम से जाके सो सकते हो, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो पाई टाइम्स ए प्लस बी, ठीक है, पाई टाइम्स ए प्लस बी। और इसी का आप देखो यहां क्या देख रहे हो, मीटर प्लस मीटर, तो यूनिट तो मीटर ही हो गया। तो इसी को लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो कहा सर्कल का पेरीमीटर को हम सरकमफेरेंस बोलेंगे, सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोलेंगे, जबकि पेरीमीटर एक जनरल वर्ड, सभी के लिए वही आना चाहिए, घेरा, घेरा। लेकिन इन्होंने कहा कि हम तो उसका नाम रख देंगे भाई सरकमफेरेंस, क्योंकि हम बार बार बच्चों को पढ़ाएंगे 8वीं 9वीं क्लास में भी, तो हम सरकमफेरेंस बोलेंगे। दैट इज नथिंग बट पेरीमीटर। क्लियर है ना? ओके। अब आप कहोगे कि यहां पर पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर, तो ये मीटर प्लस मीटर, मीटर ही तो हुआ, 10 मीटर प्लस 5 मीटर, या 10 प्लस 10 तो 20 मीटर, तो मीटर ही तो हुआ। इसलिए हम लोग यहां नाम क्या रखेंगे, घेरा, सरकमफेरेंस। क्या नाम रखेंगे, एरिया नहीं बोलेंगे, एरिया तो होगा मीटर स्क्वायर, एरिया तो होगा मीटर स्क्वायर। तो हम यहां सरकमफेरेंस ही वर्ड यूज करेंगे, पाई टाइम्स आर प्लस आर। ओके। अब यहां एरिया की बात अगर करना है तो पाई टाइम्स ये जो एरिया आपको पढ़ाया था पाई आर स्क्वायर। प्लीज ये गंदी आदतें अब मत रखना बच्चे, आप ये आदत रखना तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अवश्य पास करोगे। तो पाई टाइम्स 2r का मल्टीप्लीकेशन, r1 r2, ठीक है ना? हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ते हैं ना प्रेशर एक्सिस वॉल्यूम एक्सिस, तो वहां लीटर एटमॉस्फेयर से आता है ना कन्वर्ट होके जूल वगैरह सब। तो आपको साइंस में फिजिक्स पढ़ाया जाएगा ना, तो उस समय आप ये बात सीखेंगे, ठीक है? चाहे मैं पढ़ाऊं, मेरे स्टूडेंट पढ़ाएं, बात वही होना है। बस वो सबके टैग अलग अलग होंगे, वो IIT वो एम्स टैग अलग होंगे, हम लोग वही बातें करेंगे, ठीक है? अब यहां देखिए इसको हम कैसे करेंगे बच्चे, यहां मीटर प्लस मीटर तो ये सरकमफेरेंस है। अगर हम बोल देते पाई इंटू R1 इंटू R2 तो यही हो गया क्षेत्रफल, एरिया। क्या हो गया बच्चे, एरिया। क्या हो गया, एरिया। तो अब आपको हो सकता है आप में से यहां 2-4 बच्चे बैठे हों जिसको कि इलिप्स वगैरह दिमाग में नहीं पहले से सेट हो, अब लगना चाहिए कि ये वही सर्कल का पार्ट है, सर्कल वहीं से निकला है ना? आपको पता चल चुका होगा कि हम अब ये तो हैंडल कर ही लेंगे, और ये जो दो बातें कर रहे हैं बस इतने समझ रहे हैं। तो आर यू ओके विद दिस कोनिक सेक्शन, एटलीस्ट दीस 2 सेक्शंस? यहां तक क्लियर है क्या कि ये वाला हम लोग कर लिए? अगर एकदम हॉरिजेंटली काटे, हॉरिजेंटली मींस व्हाट, पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू द बेस, एंड बेस एंड टॉप पोर्शन यहां पर सेम ही जैसा है। सीख लो, नहीं तो इसी पर थाल उल रख के कुछ बेचते हैं लोग, बेचना पड़ेगा। तो ये सर्कल हो गया, ये एलिप्स हो गया, ठीक है? यहां से क्या हो गया, सर्कल और हाँ ऐसे ही कर रहे थे, और जॉब कंफर्म होता है कि आप बेचे और बिकेगा जरूर, ठीक? कहता यस सर। देखो अब हम यहां से क्या करना चाहते हैं, मुंह खोल के सांस ले, मेरा नाम डूबा ना ससुराल में जाकर। यहां से ऐसे करके काटो, एकदम बीचों बीच काटो बच्चे, यहां से ऐसे काटो, ऐसे ऐसे बीचों बीच काटो। तो you'll be getting two V-shaped, you'll be getting from here V, अरे बोलो, from this point to this point। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलने का है। तो ये you'll be getting V-shaped, क्या मिलेगा, V-shaped। तो यहां से ये ग्रीन वाले के लिए मैं लिख रहा हूं कि ऐसा कुछ V मिलेगा और नीचे भी V मिलेगा। तो you'll be seeing pair of straight line, दो स्ट्रेट लाइन, एक ये हाँ बोलना चाहिए और दूसरा ये, तो पेयर हाँ बोलना पड़ेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लाइंस, देयर आर 2 लाइंस, ऑफ है, पढ़ाया तो इंग्लिश में, बार बार थोड़ी पढ़ाते रहूंगा। यस यस, ओके। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्लियर हो गया? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहां तक बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है। अब मानो आप विंटर में अंडा खाते हो, कितने लोग ऐसे हैं जो एग खाते हैं? तो हाथ उठाओ, तब आपको पढ़ा, ये सारे मांसाहारी लोग, रख हाथ, ठीक है? मुझे पता होता तो मैं मांसाहारी बैच में घुसता नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये हमको ऐसे घूरी, ये भी खाती है, और इससे करके अभी देखिए, देखो बच्चे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे पढ़ा रहा हूं। तो जैसे अंडा को मन में 2 पीस काटो, मन में, एंड डू नॉट बिहेव कि पीला वाला निकला, डोंट डू सो, राइट? ऐसे जैसे काटा तो you will be getting a kind of 2 parabola, you will be getting parabola,
अंडा का पिक्स बोल रहा हूं, पिक्चर 2 डायमेंशन बोल रहा हूं, उसका फोटो अगर चिपका दूं तो ये देखो चिपका चिपका सा है ना, अभी इसे काटना है, ठीक है ओके। तो जब जब हम लोग बात करते हैं कि अंडा को आप काटते हो, इलिप्स को काटते हो, तो यू विल बी गेटिंग 2 पैराबोला, ठीक है। एक बैच में पढ़ा रहे थे, एक गुड़िया बोलती सर ने क्या बोला, हम बोले पैराबोला। तो ये देखो ऐसे क्या मिलेगा बच्चे, 2 पैराबोला। बस नाम जानना है, जहां से क्वेश्चन आता है उसके बारे में पूरा एक क्वेश्चन बनाना है, और अभी बस नाम जानना है कि इलिप्स को जैसे काटे सर तो यू विल बी गेटिंग 2 पैराबोला। ये इलिप्स है, अंडा नहीं है, उसका 2 डायमेंशनल पिक्चर है, इलिप्स है। अंडा को तो इलिप्सॉइड बोलते हैं, अंडा को तो इलिप्सॉइड। सर्कल का 3 डायमेंशनल पिक्चर को स्फेयर बोलते हैं। अरे समझ रहे हैं क्या? अभी हम लोग 2D के बारे में बात कर रहे हैं, अभी क्या बात कर रहे हैं, 2D। तो ये शांत रहेगा कि नहीं, धो दूंगा। देखो यहां सर्कल, सर्कल क्या हो गया बच्चे, सर्कल को अगर 3 डायमेंशन बात करोगे तो आप कहोगे स्फेयर, क्या बोलोगे, स्फेयर। लेकिन आप बताओ पिछले क्लास में हम स्फेयर का दूसरा नाम क्या बोले, सर्कलॉइड। बहुत अच्छे लोग हैं, वो बेकार में ऐसा बोला, ये सब तो माहिर माहिर बच्चा है। सर्कलॉइड, OID लगा देना, OID लगा देना, ठीक है। तो जरा सोचो बच्चे, अभी हम लोग 2D 3D के बारे में बात करेंगे। 2D 3D, 2 डायमेंशन में क्या हो गया बच्चे, सर्कल, और 3 डायमेंशन में इट शुड बी सर्कलॉइड, बट दे कॉल स्फेयर। 2 डायमेंशन में इलिप्स, 3 डायमेंशन में इलिप्सॉइड, 3 डायमेंशन में इलिप्सॉइड। क्लियर है ना, ठीक है ओके। अब जैसे क्या है कि मुझे यहां से ऐसा काटना है, देखो तो एक थोड़ा सा स्टाइल में काटता हूं। अगर यहां से काटूं, यहां से काटूं बच्चे, यहां से ऐसा काटूं, तो आप जरा इस पॉइंट को सोचो और ये 3 पॉइंट सोचो बस, और कुछ मत सोचो। यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ शेप, दिस काइंड ऑफ शेप। अगर आपको फील आ रहा है तो जरूर बोलना बच्चे कि हाँ हम ऐसा सोच पा रहे हैं कि ये यहां से और यहां से अगर आप करोगे तो ऐसा टाइप मिलेगा, ऐसा टाइप मिलेगा। तो यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ शेप आई गेस, यहां एंड हियर ऑल्सो, यहां से भी, यहां से। देखो 3 पॉइंट सोचना है बस, और कुछ नहीं सोचना बच्चे, 3 ही पॉइंट सोचना है। अरे घर में ऐसा बना के काट लेना मन में, ठीक है। तो ऐसा 3 पॉइंट सोचना, तो ऐसा टाइप का, ठीक है जी। तेरे कुछ समझ में आ रहा होगा, तेरे ही कलर का ये बनाया हो, ड्रेस के कलर, ठीक है। तो ये ऐसा वाला हो जाएगा। तो दिस इज, यू हैव गॉट 2 पैराबोला। क्या मिल जाएगा, 2 पैराबोला। क्या मिल जाएगा, 2 पैराबोला। और यहां से अगर ऐसे करके आप सोचोगे ना, तो ये देखो ऐसा ऐसा, ये वाला शेप ऐसे बना है, तो दिस इज योर हाइपरबोला। दोनों को ले लिए तो क्या हो गया, हाइपरबोला। ये जरा सुन, इलिप्स है, तोतवा तोतिया, हस्बैंड वाइफ, जैसे काटा बिछुड़ा हुआ लोग, 2 पैराबोला है कि नहीं। आपसे कोई मिले ना बिछड़ा हुआ, समझ जाना 2 पैराबोलास आर मूविंग। और ऐसे कर दिया, लड़ा झगड़ा सा, मुंह फुलाए हुए लोग, तो हाइपरबोला। क्लियर हो रहा है क्या, कोनिक सेक्शन एकदम क्लियर हो रहा है कि यहां से कैसे कैसे हम लोग काट के निकालेंगे। पिछले दिन कुछ कुछ बात किए थे, तो आप ऐसे कर लेना। मानो यही हम ऐसा टेढ़ा सा काट देते, यहां ऐसा काट देते बच्चे, तो क्या हो जाता, वही चीज वैसे मिलता। तो हम कहते कि आई हैव गॉट 1 पैराबोला फ्रॉम हियर, मे बी अनदर फ्रॉम हियर, मैं ये कह पाता, मैं ये कह पाता। और यहां से जो काटा ना, तो 2 पैराबोला ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हाइपरबोला। क्या बोलेंगे इसको, तो मैं यहाँ के इसके लिए लिख दूं हाइपरबोला, लिख दूं क्या बच्चे, अच्छा तो लिख ही देता हूं, अगर ये सब काम आता है तो इसके लिए लिख दिया हाइपरबोला। और यहां पर क्या बोल दिया बच्चे, पैरा। बहुत तरीके से आप सोच सकते हो, बहुत तरीके से सोच सकते हो बच्चे, ये आपकी मर्जी है कैसे कैसे सोचना है। ये मिनिमम इतना जरूर सोचना, मिनिमम इतना जरूर सोचना, ठीक है। दिमाग में सेट रहना चाहिए, क्या पैराबोला, क्या एलिप्स, क्या हाइपरबोला, और कुछ भी नहीं है। आपको मैं बताता हूं, इसको आप जल्दी से देखो कैसे फील कर सकते हो। देखो बाबा आपको पढ़ाए होंगे, तो बाबा क्या पढ़ाए होंगे मैं आपको बताता हूं। अगर सर्कल बोले हैं कभी, तो मानो सर्कल ऐसा कुछ आप पढ़ेंगे, मानो अगर आप कभी जानते हो ऐसा कि x² + y² = r², अगर आप जानते हो, तो ये सर्कल है बच्चे, क्योंकि
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 है, मेरा मतलब सेम है। अगर उलट जाए सर, एक 1 एक 3 हो जाए, एलिप्स हो जाएगा। एक क्लियर हो रहा है क्या? एक क्लियर हो रहा है क्या? जल्दी बोलो बच्चे। तो यहां ये 1 1 है बच्चे, इस दोनों पॉइंट पर 1 1 है, इसलिए हम लोग क्या बोल जाएंगे? इसको सर्कल बोल जाएंगे। सुना ही नहीं दे रहा मेरे को, सच कह रहा हूं, सर्कल बोल जाएंगे, सर्कल। अरे ठीक है क्या? मैं वो फाइनल टच देने वाला हूं कि कितने भी कोई टीचर आपको पढ़ाए हों, आपको लगेगा ये नहीं पता था, ये नहीं पता था, और एग्जाम में लगेगा कि इसी कारण से मेरा टॉप रैंक दिखा। तो मैं वही फाइनल टच के मूड में हूं, है ना? आप कितने भी पढ़े हो, ये सब तो पढ़े ही हो आप, और मुझे हर एक क्लास में फील कराना है कि ये आप नहीं जानते थे, और दिखाना है कि यहां से क्वेश्चन आता है। मुझे वो भी फील कराना है कि क्वेश्चन भी यहां से देखो, देखा गया है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? लोग क्या करता है, थोड़ा बनाया, 100 में 80 बनाया, साढ़ के तरह घुमा, इतना हो जाएगा, 85 हो गया, हो जाता है। पता नहीं थेथरों को ये समझ में नहीं आता है कि 8वीं क्लास का सिलेबस है, कमबख्त तो 100 में कुछ छोड़ा कैसे, पूरा बना ही आता। अरे आप ग्रेजुएट हो, हाँ बोलो ना। अब ग्रेजुएट हो और तेरे से 8वीं क्लास का क्वेश्चन छूट जाए तो सर में से डूब मरने वाली बात है कि नहीं? दोनों को बताओ कि आपने पढ़ाया, हमने पढ़ा, सर हम जहां पढ़े थे छोड़ो, यहां तो आप पढ़ाए, मेरा क्वेश्चन छूट रहा है। दोनों को डूब मरना चाहिए। तो मैं तो नहीं डूब मरूंगा, क्योंकि मैं मौका दूंगा नहीं। आप बस आप थोड़ा ध्यान रखना। अब यहीं पर अगर हम इसका इक्वेशन सब थोड़ा सा बदल जाए, कोफिशिएंट चेंज कर जाए बच्चे, मानो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स कुछ भी बोलना है, चले ए स्क्वायर बोल गया, तो आप क्या बोल जाओगे? इलिप्स। क्या बोल जाओगे बच्चे? क्योंकि ये 2 और 3 अलग है। ये समझ में तो आ रहा होगा ना, 2 और 3। और बात अभी चोंच में चोंच लड़ने का ही है, सर्कल या इलिप्स। बात समझ में आ रही है? ए वो नहीं बोल रहा हूं क्या, कम वक्त, ठीक है, सर्कल और इलिप्स, ठीक है क्या? अब अगर साइन चेंज कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, तो इसी का बिछड़ा हुआ लोग, सर्कल का बिछड़ा हुआ लोग क्या हो जाएगा बताओ? नहीं रे बाबा, इलिप्स का बिछड़ा हुआ लोग क्या हो जाएगा? दिस इज योर हाइपरबोला एंड दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि सर्कल का टुकड़ा है। ये हमको पूरा पता है कि आज यहां जितना बच्चा बैठा है, ये सब अपने एक्स टीचर को हिंदी मीडियम वाला गाली देगा, ये मुझे पूरा पता है। ये गाली देगा कि ये सब उसी समय पढ़े थे हम लोग। तो ये सर्कल का जब आएगा बच्चे, जिसका रेडियस इक्वल था, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे समझ में आ रहा है क्या? तेरे सिलेबस में बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, ऐसा करके ग्राफ खींच देगा केमिस्ट्री में, और कोई पढ़ाए नहीं कि एक्चुअली बच्चे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, तो ग्राफ में बोलूंगा तेरे को समझ में नहीं आएगा, लगेगा केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तुझे ये फील होगा साइंस मेरा है नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अरे बात साइंस का थोड़े है, 9 10 तक तो पढ़े ही थे। बात यहां साइंस का नहीं है कि साइंस का है, आर्ट्स का है, कौन सा तेरा सब्जेक्ट है। बात है 8वीं क्लास का सब्जेक्ट पढ़ रहे। अरे समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो ये हम वहां कनेक्ट करेंगे। तो अभी आप समझ गए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहां से हो जाएगा। इसका इक्वेशन अगर मुझसे लिखवाओगे ना बच्चे, ये सही बात है, ठीक है, ध्यान से सुनना। सर्कल का इक्वेशन अगर आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का लिखवाओगे बच्चे, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। गलती मत करना, तेरे एग्जाम में टीचर अपियर होता है, वो टीचर तेरे ही दोस्तों को पढ़ा रहा होता है और कहता है कि हम क्वेश्चन देखने आए, और गलती से सिलेक्शन हो जाता है तो कहता है पास कर गए थे, ज्वाइन नहीं करना है। कम वक्त पोस्ट छोटा वाला मिलेगा तो कहां से ज्वाइन करेगा। यहां देखो, यहां क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ बच्चे। 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। ए समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? यही हम लोग दूसरे क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यहां इतने सुंदर से ए स्क्वायर सब नहीं होता है, नीचे कुछ और आता है, कुछ और आ रहा होता है। लेकिन आपको फिलहाल ये बस समझना है, व्हाट सर्कल, व्हाट इलिप्स, व्हाट हाइपरबोला। इक्वेशन देखा, प्लस माइनस देखा, टिक मार दो। कोफिशिएंट सेम, याद हो गया चारों? जल्दी बता बच्चे, चारों शब्द याद हो गया ना कि यहां अगर कोफिशिएंट चेंज हुआ तो इलिप्स, सेम हुआ तो सर्कल। ये डेली वेट करता है कि मैं बोलूंगा हेलो हैंडसम, ठीक है, अरे तेरी वाली बोलेगी। देखो यहां से, अभी तो कोई नहीं होगी, ऐसे में कोई होती भी नहीं है, पास करना पड़ता।
यहाँ देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या करना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में यहाँ पर क्या करोगे बच्चे, एक्स स्क्वायर, सर डू नॉट चैलेंज सर, आई हैव 3, ओके। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर सेम है तो हम समझेंगे सर्कल की ही बातें हैं। प्लस दोनों रहा, दोनों प्लस रहा, दोनों का सेम साइन रहा, दोनों प्लस या दोनों माइनस। मुंह खोल के सांस ले रही है और मेहंदी दिखा रही है, मेहंदी लगाए देखो। तो अगर दोनों का कोफिशिएंट, सॉरी, दोनों का कोफिशिएंट अगर सेम रहा तो आप क्या कहोगे, सर्कल है। और साइन दोनों का सेम रहा, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो सर्कल है। और साइन ऑपोजिट हो गया, किसी एक का माइनस, मानो इसका माइनस उसका प्लस या इसका माइनस इसका प्लस, तो हम तब इधर चले आएंगे, हम तब इधर चले आएंगे। अब बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है क्या बच्चे? पक्का ना? रिजल्ट दे जाना, ठीक है। इलिप्स का उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपरबोला, ठीक है। हाँ चल अब देखते हैं, लात मारने वाला चीज पढ़ाते हैं आपको, लात मारने वाला, ठीक है। बड़ी लात मारेंगे अभी, देखो कैसा ऐसा, देखो ध्यान देना बच्चे। उस कोनिक सेक्शन में मैंने स्ट्रेट लाइन को टच नहीं किया, इस दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोला, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद द स्ट्रेट लाइंस, सो दैट इज व्हाई आई टुक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक अलग चैप्टर ये सब होता है, यही एक एक चैप्टर हम लोग इतना पढ़ाते हैं, 10 क्लास एक एक छोटे छोटे चैप्टर, और फिर बच्चों को आईआईटी वगैरह में भेजते हैं। लेकिन आप में तो केवल टर्म है, इसलिए आपको उतने सीखना है। टर्म है, चॉइस देखा, टिक मारना है, समझ गए कि नहीं? आपको फालतू चीजें नहीं पढ़ना है, एकदम नहीं पढ़ना है। अब जरा देखो बच्चे, हम लोग थोड़ी सी बात पढ़ लेते हैं, इसी से रिलेटेड जो ग्राफ में मिलेगा, थोड़ी सी बातें पढ़ते, थोड़ी सी बात, एकदम बहुत हल्की सी बात है, बहुत हल्की सी बात। ये आपको गुरुजी सिखाए हैं, बचपन से सीखे हो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सर आपको सर नहीं पता है, यहां पर देखो सर क्या होता है, आप कहोगे कि x अगर 1 हो गया तो y1, x2 तो y2, ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोलो। तो कहोगे क्या बोलोगे? तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया बच्चे? ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है क्या? ओके, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब आपको अगर कोई ऐसा दे दिया ना, तो कहोगे कि सर ऐसा टाइप ग्राफ है। अब अगर इस पर मानो कोई इंसान बोला कि ये बोल जाएंगे तो लात मार, लात मार, लात मार। अगर यहां कहेगा ये ऐसा हो गया तो और लात मारे, याद रह जाएगा क्या? ये सब बहुत डेंजरस चीजें हैं, बस आपको सिर्फ फोटो देखना है, क्योंकि आप में पिक्स डाल देते हैं, तो पिक्स डाल देंगे तो आप हैंडल कर लेना। समझ गए क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ऐसा गड्ढा वाला। अरे बोलो हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ऐसा, बस उसके अलावा जरूरत नहीं, उसके अलावा जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर अगर मुझे थोड़ा ज्यादा पढ़ाने का इच्छा करे तो आप क्या पढ़ाओगे? तो एक छोटी सी बात है, क्योंकि आप में जीएस में क्वेश्चन आता है कि ट्रेन से कोई बच्चा मुंह निकाला, अरे निकाला क्यों? और थूक फेंक दिया, और बोलता है कि थूक फेंका तो बता उसका ट्रैजेक्टरी कैसा है। और ये आप में क्वेश्चन आ चुका है कि कैसा ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा। तो वो आप यहां से देखो, अगर मैं ऐसी बात कभी लिख दूं, अरे आपको भी ये सिखा दिया, आपको भी ये सिखा दिया, हाँ नहीं बोलता है, एक्स का सीरीज, बस ये लास्ट सिखाना है, इसके बाद कुछ सिखाना ही नहीं, कुछ नहीं सिखाना। क्या हुआ? तो ये देखो, ए सुन, जैसे रोड पर आप लोग नहीं दे बाबा दे माई करते हो, तो अब आपको कटोरे हाथ में चाहिए, ठीक है? ध्यान देना, हम लोग पैराबोला की बात करेंगे। क्या करेंगे? दे बाबा दे माई, समझा क्या? जैसे कार चला रहे हो, कोई आ जाता है अजीब अजीब लेके आता है, ऐसे घुमाने वाला, ऐसे बना उना कर, देखा कि नहीं? तो वैसे आता है, मेरे पास तो नहीं आता, जैसे आया तो मैं बोलता हूँ ए तू पैंट पहना है, बस भागता है, ठीक है? किसी को बोलता हूँ साइज देखे, ये तेरा पैंट खोल दूं, भागा भागा। उसके बाद मैं बोलता हूँ ये यहाँ से नदी बह रहा, भागा, शर्मा के भाग जाता है। ओके, वी कैन नॉट इनकरेज दैट सिस्टम, वी कांट बी सो लिबरल कि आई हैव गिवन 5 रुपीज कॉइन, उसी से उनको हम इनकरेज करते हैं टू कंटिन्यू देयर प्रोफेशन, वी कैन नॉट इनकरेज। मानो ये बहुत अमीर है, 20 रुपये रिक्शे वाले को देना चाहिए था, वो चिल्लाया 30 दे दिया, अरे आप गलत कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। 30 देकर किसी गरीबों पर आप
उसकी रिक्शे वाले का ब्लैकमेलिंग वाला हैबिट डेवलप करवा रहे हो। मत करो ये हरकत। किसी के लिए 10 रुपये बहुत फर्क पड़ता है तो आप ऐसे मत करो। वहीं पर पढ़े लिखे हो यार, वहीं पर थोड़ा सा जहां ऐसे कोई करे वहीं डसने का है, ऐसे किया कुचल देने का है, नहीं तो फिर दूसरे के साथ होगा। तो हम लोग ऐसे इनकरेज नहीं कर सकते। सुनो, तो वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की बात कर रहे हैं। जल्दी बताइए रजत बाबू, वाई पर पावर ज्यादा है या एक्स पर? तो वाई पर है। वाई पर है कि नहीं? हाँ बोलो। तो वाई पर है। टू मेंटेन इक्वालिटी साइन कटोरा किधर घुमाएंगे? एक्स पर। दोनों चकाचक होना चाहिए। वाई एक्सिस लाइटेड है, पावर है, चकाचक है, तो हम एक्स की ओर कटोरा घुमाएंगे। किधर घुमाएंगे बच्चे? बस इतने जानना और कुछ नहीं जानना। दिस इज योर पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन समझ में आ रहा है क्या? और कुछ ना जानना और इतना बिना पढ़े एग्जाम में मत घुसना। बिना ये याद रखे एग्जाम में मत घुसना। तो दो इक्वल टू के दो साइड दो वेरिएबल हो, एक पर पावर 2 है, एक पर 1 है, तो जिधर पावर कम है लाइट उधर ही करना है। अब जरा सोचो, रजत मानो यहां पर एक बल्ब लाया, यहीं पर बल्ब होगा, यहीं से रोशनी होगा, तो हमेशा कहते हैं पैराबोला में इससे थोड़े दूर पर फोकस होता है। ये फोकस पॉइंट क्या है बच्चे? फोकस पॉइंट। आप कहोगे क्या पढ़ा रहे सर? अरे तेरे को ग्रेविटेशन पढ़ना है, यहां पर ये दो फोकस पॉइंट होता है, यहीं पर वो सूर्य बना देते हैं, कहते हैं अर्थ घूम रही है, और हम पढ़ाएंगे समझ में आएगा नहीं। हम पढ़ा रहे होंगे, तेरे को खोपड़िए में नहीं धसेगा। यहां से वर्ड पूछ लेते हैं कि बता बच्चे पेरीजी और एपोजी, आप तो सीधे प्लेन बोल्ड। क्या पढ़ाऊंगा आपको? ये सारा यही का खेल था। जरा सुन बच्चे, दोनों में जी जी है, जी और डबल ई। अरे हाँ बोलो, दोनों में जी जी है। अब यहां पर बताओ, पेरी का स्पेलिंग बड़ा है या एपो का बड़ा है? पेरी का बड़ा है। तो पेरी का बड़ा है तो हमें ये क्या करना होगा, इससे नजदीक वाले डिस्टेंस पेरी जी, छोटा वाला का बड़ा वाला स्पेलिंग, और ये वाला देखो अभी मानो पता नहीं क्या यार, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ओ ग्रेट, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, कैसे जान गया? स्पेलिंग गिनने का। अरे बराबर बंटवारा करना है। कोई छोटा है तो उसको बड़े वाला मिठाई दे दे कि ये ले, है ना? तो बराबर बंटवारा करना, तो स्पेलिंग गिनना है और बात करना। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ गया अभी तक जितनी बातें हैं? ये फिजिक्स में जरूरत है, ग्रेविटेशन चैप्टर में यही दो शब्द पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, और इंग्लिश में वोकैब में यही दो पूछता है और कुछ नहीं पूछता यहां से रिलेटेड, और कोई वर्ड उठाता नहीं। यानी आप ये 3 in 1 टॉपिक पढ़ रहे हो, फिजिक्स में, इंग्लिश के वर्ड, और यहां तो पढ़ना ही, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में तो पढ़ना है। ठीक है क्या? ओके, बस यहां तक हम लोग सुने। हम ऐसा क्यों बताए बच्चे? हमको भेजा गया था कि ये नोट्स स्टूडेंट के ग्रुप में भेज दीजिए, तो मैं उसमें देखा ना कुछ फोटो वोटो, तो मुझे लगा यार ठीक नहीं है, बड़ी कम कम बातें, गड़बड़ा जाएगा। वी से गारंटेड सिलेक्शन, स्टूडेंट्स माइट मिस। तो मुझे तब क्या लगा, जरा सुनो बच्चे, अगर आप इसको क्या कहते हो जल्दी बताओ, इसको क्या कहते हो? स्क्वायर, थैंक गॉड यू नो। और इसको क्या कहते हो बच्चे? ओ यू नो। अच्छा, यहां पर इसको क्या कहते हो बच्चे? ठीक, ध्यान से सुनो, हम अब 2D से आपको 3D की ओर मूव करा रहे। तू बात करता? हाँ, लड़का लड़का यहाँ क्लास में नहीं, अच्छी बात है। ये ख्वाब देख रहे हैं, ये तो सोचता है कि सर हम तो बाहर में वही करते रहते हैं, बाहर में आप जब भी देखिएगा मुझे लड़कियों से बात करते हो। ठीक है, करो यार, करो करो, तू प्रेफरेंस चेंज कर अपना। ठीक है, तू कहे से आवारा जैसा करता, सुनेगा कि नहीं? ध्यान से सुन। एक तो बेवजह का हाइट बढ़ गया है, थोड़ा छटवाने का है। नहीं, मैं जलन से बोल रहा हूँ रजत, जलन से बोल रहा हूँ। तो ये स्क्वायर से जो बना इसका नाम हो गया क्यूब, है ना? स्क्वायर से जो बना उसका क्या नाम हो गया? क्यूब हो गया। स्क्वायर का हिंदी क्या होता है? वर्ग। तो ये इसका हो जाएगा घन, है ना? घन हो जाएगा, घन।
और यहाँ आयत है ना रेक्टेंगल का, तो घनाव की बात करें। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल से भी क्या बनाएंगे, ये सेंटर में एक और ऐसा लिए, ऐसा करके बनाए, ऐसा बनाए, और कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर जोड़े, इसका टॉप लेफ्ट, इसका टॉप लेफ्ट, इसका टॉप राइट, इसका टॉप राइट, इसका बॉटम राइट, और इसका, आप समझ ही जा रहे हो ना। तो दिस इज योर क्यूबॉइड, जिसे आप घनाभ बोलते हो। तो मैं घनाभ क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे सबका हिंदी लिखना पड़ेगा और इसका हिंदी हमको पता नहीं, इसलिए यहां पर मेरा पोल खुल जाएगा, तो मैं वैसा नहीं लिख रहा हूं। इसका ये पॉइंट लो और यहां पर ऐसे करके मिलाओ और ऐसे ऐसे मिलाओ, एंड दिस इज योर पैरेललोपाइप्ड, दिस इज पैरेललोपाइप्ड। अच्छा, अब आप बताओ, सिलेबस जो हम लोग सिलेबस स्टडी करते हैं, जो हम आपके एग्जाम को देखते हैं, जरा सुनो बच्चे, सिलेबस में स्क्वायर था, हाँ बोलो, रेक्टेंगल है, सिलेबस में क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेबस में पैरेललोग्राम है। और अब आप सुनो, झाड़ू की बात सुनो, झाड़ू की बात सुनो, जो आपकी वाइफ जो है शादी के बाद लेके दौड़ा सकती है, ऐसे तो आजकल वो बेलन लेके सुनते हैं दौड़ाती है, रजत बोला था। ठीक है, तो अभी मानो ऐसा, रजत अनऑफिशियली मैरिड है, तो हम लोग ऐसा भी बात कर सकते हैं कि ये झाड़ू में दिस इज योर मीन रे, और यहां से अगर 30 डिग्री और 30 डिग्री पर आज तक सारे क्वेश्चन आए पिछले 25-30 सालों में वर्ल्ड में, तो जब हम लोग पढ़ाते, हम लोग मतलब हम में से जो क्वालिफाई करके आएंगे किसी टॉप कैंपस से, हम उसी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग स्टडी करते हैं स्कैटरिंग एंगल पर, कि ये 30 डिग्री तक डेविएट किया, दिस इज डेविएशन, तो 30 डिग्री पर डेविएट किया, तो वी कैन टीच यू फॉर 30.5 डिग्री, नॉट इवन फॉर 31 डिग्री। और जब पास हम नहीं करके आएंगे तो हम इतने बेवकूफ होंगे कि खूब पढ़े थे, पास नहीं कर पाए, सारे एग्जाम को तोप फील कराएंगे, कहेंगे इतना टफ है, इतना पढ़ना पड़ेगा, और हम ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, और क्वेश्चन जनरेट करते रहेंगे और कुछ से कुछ बोल के आपकी जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। यही कारण है कि दुनिया का कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो, जो उसके टेस्ट सीरीज में उसके बच्चे टॉपर होते हैं, मानो उसका बच्चा कोई फर्स्ट रैंक पर आया, उसके टेस्ट सीरीज में उसका बच्चा सेकंड रैंक पे आया, थर्ड रैंक पर आया, फोर्थ में आया, 5 टॉप बच्चे ले लो, जब वो पर्टिकुलर एग्जाम देगा जिसके लिए तैयारी कर रहा है, और वहां पर जब आप रैंक देखोगे, तो मानो ये अगर 5 बच्चा पास किया, सपोज करो 5 बच्चा पास किया, तो जब आप रैंक देखोगे तो कैसा कैसा रैंक होगा, तो मानो किसी का 2, 3, 4 है, किसी का मानो 5, 6, 7 है, किसी का 1342 है, ऐसा कुछ है, किसी का 1800 है। आपको आश्चर्य होगा, इससे नीचे वाला यहां होता है और ये सब कहीं और नीचे होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप किसी खास टाइप के क्वेश्चन को चेक कर रहे थे, वो बच्चा आपके टेस्ट में टॉप करने के लिए उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा था, और एग्जाम में क्वेश्चन किसी और टाइप से आ रहा है, इसलिए वो आपके टेस्ट में तो टॉप कर रहा था, और जो रियल टेस्ट था वहां पर वो क्वेश्चन से फेमिलियर नहीं हुआ। व्हाट आई वांट टू से, अगर आप इजी बॉल खेल रहे हो और एग्जाम में टफ आया तो क्लीन बोल्ड हो गया, और अगर आप सारे टफ बॉल खेल रहे हो, वहां इजी आएगा, आप स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किसी और टाइप के बॉल पर किया। इसका एग्जाम्पल बड़ी अच्छे से हम दे सकते हैं आपको, कभी बताए होंगे 1000 का हाफ कितना? अच्छा, हम नहीं बताए थे, आप पहले से जानते। इसका हाफ, इसका हाफ और इसका हाफ ही एग्जाम में आता है, यही आता है, दूसरा नहीं आता है। 3 ही तो डेसिमल आया वर्ल्ड के सारे एग्जाम में, बैंकिंग को छोड़ के। नेक्स्ट आप देखो, बताओ 300 का हाफ कितना होता है? 150 का हाफ और 75 का हाफ ही आता है एग्जाम में, यही 2। और तीसरा है कार्बन, पढ़े होगे 12, कार्बन का कुछ पढ़े होगे 12, तो 1/12 का कैलकुलेशन होता है 0.0833। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आया, मैं गारंटी देता हूं कोई टॉप एग्जाम नहीं था, और या वो बैंकिंग का एग्जाम था, बाकी तो संभव ही नहीं। अब मानो ये बच्चा टॉप कर गया, बड़ी अच्छा रिजल्ट हो गया, आया, हमको प्रणाम किया, मिठाई का डब्बा दिया, तो मैं बोला ये जरा जूनियर वाला बैच के लिए क्वेश्चन पेपर सेट कर, जैसे आप ओमवीर को देखते हो साथ दे रहा होता है। 3 साल पढ़ा, यहाँ 2 साल रिजल्ट दिया,
और जब भी होता है तो यहीं से जाते होते कॉलेज से आया गया यही होता है, आप देखते ही होगे, आप ये नोटिस करते होगे। अब इसको हम बोले क्वेश्चन सेट कर दो, पता चला ये कम वक्त देखा कि अच्छा चॉइस में ब्राह्मण नहीं है ना, माफ करना, तो क्वेश्चन में देखा कि सर 37.5 है। अब ये खोपड़िया लगाया कि ये 37.5 है, तो चलो मैं अब एग्जाम में 23.4 डाल दिया, यहां के टेस्ट सीरीज में मानो 18.4 दे दिया। क्यों? क्योंकि इसके मन में है कि डेसिमल पूछ रहा है और ये नहीं जान रहा है कि इस 3 के अलावा नहीं पूछना है, नहीं पूछा जा सकता। तो मेरी बात समझ लो, सिलेबस क्या चीज है, हम डिजिट पर भी वर्क करेंगे, हमने किया है। आप तो बस कुछ ना करो, यहां क्लास में बॉडी है काफी है, आपका इसके अलावा कोई रोल नहीं है। आप घर में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये सब समझ में आ गया। टर्म, पैरेललोपाइप, क्यूबॉइड, क्यूब, क्लियर हो गया क्या? पैरेललोपाइप कैसे बनता है बच्चे? तू पापा से पैसा ले, रोलर वाला को बुला भाड़े पर, अब मम्मी से पैसा लेके कोई मिठाई का डब्बा खरीद और फेविकॉल का डब्बा, मिठाई सब खा ले, डब्बा रख, बेस में फेविकॉल लगा, रोड पर चिपका दे। या तो ऐसा डब्बा होगा, यू विल बी गेटिंग ईदर ऑफ द डब्बास, राइट? इसी टाइप का होगा। अरे हाँ बोलो। रोलर वाला आया, रोलर गुजार दिया, उस पर चला दिया, चपटा कर दिया, अरे मिठाई तो खा चुके हैं, चपटा कर दिया। अब बाद में डब्बा जो थेथर टाइप उठा, दैट इज योर पैरेललोपाइप। तो पैरेललोपाइप इस दोनों में से किसी से बनेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये कितने एंगल से झुका, ये जब हम ट्रिगो की बात करेंगे, गौतम से बड़ी एक्साइटेड है, अब ट्रिगो ज्योमेट्री पढ़ाना है, बैच खत्म, फिर नया से शुरू करना है। हम बोले बड़ी अच्छी बात है, तो आप पढ़ लो, उसके बाद मैं बैंड बजाऊंगा, पहले तो आप पढ़ लो। पूरा पढ़ने के बाद ही मुझे मजा आता है कि यस अब देखो ये जरूरत है, नहीं तो आप पढ़ोगे क्या, अगले क्लास में भाग जाओगे मेरे क्लास से। चलो अब हाँ, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर तस्वीर है आपके पास ना, जो हमको बोला गया फॉरवर्ड कर दीजिए। अब आप अगर देख लो, ये सबसे फेमिलियर हो तो हाँ हाँ करते जाना, जहां दिक्कत होगा मैं सिखाते चला जाऊंगा, जहां लगेगा मुझे ये चीज और बोलना है, ठीक है? ऐसे मैं बता चुका, मैं सारी बात ध्यान रख के बता दिया कि क्या चीज इधर दिख नहीं रहा था मुझे, क्या चीज लगा बड़ा वेग में है, क्या चीज लगा ये ट्रेडिशनल तरीका है, सारे जगह बच्चों को पता है ये, और एग्जाम में कुछ और आ रहा हो। जितनी बात बताया यही सब नहीं जानने पर किसी से पता करना, आईएएस के प्रीलिमिनरी टेस्ट में मिस कर जाते, और फिर जाके आईएएस का प्रीलिमिनरी टेस्ट पास करने के लिए छुपे तरीके से चुपचाप कोई एसएससी का बैच ज्वाइन करता है, ऐसा भी करता है। पता नहीं आप लोग फेमिलियर हो कि नहीं मेरे इस स्टेटमेंट से, कि वो आईएएस का प्रीलिमिनरी टेस्ट निकालने के लिए पता चलता है कि मेरे को मैथ्स ठीक करना है, रीजनिंग ठीक करना है, चुपचाप एसएससी का कोई बैच को पढ़ रहा हो। आप सुने हो कि नहीं ऐसी बात है? हाँ, ऐसा देखे होगे, ये जरूर देखे होगे कि ऐसी ऐसी हरकत उनके चलते हैं। चलो ये लेंथ ब्रेड्थ आप जानते हो, एरिया सिखा चुके हैं कि आप लंबाई गुने चौड़ाई कर देते हो, आप चाहो तो यहाँ पर थोड़े से छेड़छाड़ हमसे करवाओ, और मैं ये छेड़छाड़ अब करने को तैयार हो गया। देखो क्या करना है बच्चे, यहां से अगर आप ऐसे करके एक लाइन खींचे और एक लाइन खींचे और इसको ट्रायंगल बनाए, क्या बनाए? ट्रायंगल बनाए, तो ट्रायंगल का एरिया आप क्या लिखे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट पर ना मुझे बड़ी जबरदस्त कमांड करवाना है आपको। आप सुने होंगे, ये आप फेमिलियर हो क्या इस शेप से? आप सुने हो क्या ट्रापेजियम? ये यही है ना ट्रापेजियम? हाँ बोलो ना बच्चे, यही है। अब यहां पर कुछ गंदे लोग हमें मिले हैं, इसका लेंथ अगर बोलते हैं ए है, इसका लेंथ बोलते हैं बी है, ऐसे नालायकों को मेरा मन करता है कि गला उला काट दूं। ये क्या करते हैं बच्चे? हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू बोलते हैं हाइट। व्हाट दे से बच्चे? हाइट। अरे इन नालायकों को सिखाओ कि ये वाला तस्वीर अगर मैं ऐसा बना डाला तो हाइट तो ये हो जाएगा भाई साहब। हाँ बोलो ना। अगर मैं ऐसा ही खड़ा कर दिया पूरे, ये एकदम सीधा इसको यहां ले आया, तो हाइट तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन सबको कौन सिखाए कि तेरे बच्चों का क्यों सिलेक्शन नहीं होता? रीजन तो हमें पता है। तो डोंट से हाइट, से डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। कुछ होते हैं नालायक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या कह रहा है यार? डिस्टेंस इज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कुछ नालायक और होते हैं, यहीं पर मामला खत्म नहीं होता है। ये क्या करते हैं गधे का बच्चे साहब, ये वर्ड ठीक से पढ़ाते नहीं, डिस्टेंस फार्मूला।
सुना है क्या? जल्दी बताओ। तेरे को कोई ऐसी बात सिखाए क्या? x1 y1 x2 y2 ऐसा सिखाया क्या? अरे जो सिखाया है ना, कभी अगर आपको क्रिमिनल बनने का मन करे, बन जाना। और इसके बीच में ये ऐसे ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखता है। आप जरा बताओ बच्चे, हाउ कैन यू से, डू यू हैव राइट टू से दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला? नो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। डिस्टेंस तो हुआ कि आप यहां से ऐसे ऐसे ढिंचक ढिंचक इसके ससुराल से होके जा, उसकी गर्लफ्रेंड से मिलते हुए आ, और यहां चला, ये डिस्टेंस। हम जैसे जैसे चले वो सारा डिस्टेंस था बच्चे। And displacement is the shortest length between 2 points. So how can you say distance formula? और सब आप ही लोग प्रमोट करते हो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को आप ही लोग प्रमोट करते हो। बड़ी अच्छा पढ़ाते हैं गुरुजी, ऐसा परिणाम के क्या बताओ यार इसे। अब वो सब लुट जाता है उसी में कि वो बच्चा मेरा इज्जत करता है। साष्टांग प्रणाम। और क्या कह दिए? मैथ्स गुरु। अरे यार क्या कह रहे, गुरुजी को बोल जाओ थोड़ा मैथ्स पढ़ ले है। हाँ, कुछ भी मैथ्स का डॉन, मैथ्स का किंग, मैथ्स का विजार्ड, मैथ्स का इंटेलिजेंट, पता नहीं कैसे शब्द यूज किए। आप समझ रहे हो मेरी बातें? तो सब जगह मुझे करेक्शन करना है। गलती से घर में पढ़ के मत आना। मुझे बड़ी नफरत है अगर कूड़ा कचरा लेके आए। क्या करना है? जो पढ़ा है जाके रट जाओ। मेरे यहां एक ही फार्मूला, दूसरा कोई फार्मूला नहीं, सेम डे सेम नाइट, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। जो पढ़ा है उसी रात रिवाइज करो, सुबह नहीं होने देना है। अगर हो गया तो मस्ती करो टिल योर नेक्स्ट क्लास। जैसे सिखाया रट जाओ, नहीं सिखाया इधर उधर घूमना है यार, सिखाएंगे तब तो। क्योंकि वो कूड़े कचरे से काम नहीं आना है, वो उससे काम बिल्कुल नहीं आना है। और कहीं आप मतलब ऐसा तो नहीं फील कर रहे कि मैं कोई अहंकारी दिख रहा हूं आपको? ऐसा नहीं लग रहा है ना? कुछ लग रहा है ना? अच्छा, लग रहा है अहंकारी लग रहे हैं क्या? नहीं, हमको लग रहा है अहंकारी टाइप से पढ़ा रहे क्या? ऐसा नहीं कर रहे ना कि किसी का इंसल्ट? नहीं, मैं किसी टीचर का नाम तो नहीं लिया ना। नहीं, हम नाम तो नहीं लिए ना। नाम कैसे ले सकते? सारे लोग सरस्वती माँ के बच्चे हैं, कैसे नाम ले सकते? नहीं ले सकते। पेरीमीटर क्या हो गया बच्चे? देखो, L + B + L + B। अरे घेरा, इसके लिए कोई फार्मूला थोड़ी। किसान भाई को वो बोलोगे समझ जाएंगे, कहेंगे इतना घेरा नापना है, कहेंगे ला बेटे फीता, ऐसे ऐसे करके नाप के वो कर लेंगे। तो घेरा में L + B + L + B मीटर। क्या घेरा का कोई फार्मूला रटेंगे? पेरीमीटर 2 × L + B। क्यों रटना यार? टकले हो जाओगे, गंजे हो जाओगे, है ना? पता चला कि क्यों टकले हो गए, मैथमेटिक्स पढ़े थे। मैथमेटिक्स वाले का यहां से उड़ना शुरू हो जाता है, मेरा तो नहीं। मैं तो किसी सब्जेक्ट, हमने चेक नहीं किया गौतम सर का क्या हाल है कि नहीं अभी तक बचा हुआ? नहीं बचा हुआ या यहां से शुरू हो गया है? ओ तो गए तब मैथमेटिक्स। इसका मतलब वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखो डायगोनल की बात करते हैं बच्चे। डायगोनल अब यहां से मैं आपको एक बेहतर क्वेश्चन कराता हूं। और ये क्वेश्चन आईएएस में भी आ गया और यूपी पीसीएस में आ गया। दोनों जगह क्वेश्चन उठा के ये लोग डाला है। ठीक है, क्या किया? बोला इस कमरे में कितने बड़े लंबे बांस एडजस्ट किया जा सकता है। तो ऑफकोर्स डायगोनल की बातें की है ना, डायगोनल की बातें की है। और ये कुछ ऐसी बातें मानो ऐसा ऐसा चॉइस में दे दी। मानो थोड़ी देर के लिए देखना बच्चे, ऐसा कुछ भी दे दिया, मैं ऐसे आर्बिट्रेरी वे में लिख रहा हूं, मैं कुछ भी ऐसा लिख रहा हूं बच्चे, आप इस पर ध्यान अभी मत देना। मैं कुछ भी ऐसा लिख दिया, ठीक है? अरे ठीक है क्या? ऐसा कुछ लिख दिया। और वो क्वेश्चन काश मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन होता तो मैं आपको बता पाता। अब यहाँ 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? कौन 49 बोला? भगा दो, 9 लास्ट डिजिट पर। क्या 49 फालतू बकवास करता है? ठीक है। और 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। हाँ, तो ये इधर क्या है हमको उससे नहीं मतलब, ठीक है क्या? अरे सुनाई नहीं इधर यार, ठीक है क्या? अच्छा, उसके बाद 9 9 8, डोंट से 18 प्लीज, भगा दूंगा। हाँ ठीक है, सीधे 4 बोला का, ठीक है। अब ये 4 दिया और क्या दिया हमको नहीं मतलब है, तो हम सोचेंगे कि लास्ट डिजिट केवल देखना है ना मुझे, कि किसके लास्ट डिजिट में 4 आया करता है, हमें बस वो देखना है। मानो 8 का स्क्वायर है, अगर 64 होता है हमें वो देखना है। अगर मानो 12 का स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है तो हमें देखना है कि कौन कौन सा है।
4 चॉइस, वो क्वेश्चन में 4 चॉइस में से एक ही ऐसा था, दोनों देना चाहिए था, दोनों देना चाहिए था। लास्ट में 9 आ रहा था बच्चे, मानो लास्ट में 9 आ रहा था, तो अंतिम में आपको क्या देखना था, 7 या 3 किधर है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। अब 49 का स्क्वायर 7 होता है, हाँ बोलो। 49 का, सॉरी आई एम सॉरी, अरे रुक जा, हो जाता है ऐसे यार, गड़बड़ कर दिया, रुकना। तो ये लास्ट में 9 अगर दिखा तो हमको क्या करना है, लास्ट में 9 के लिए क्या करेंगे, 3 रख सकते हैं या 7 रख सकते हैं। तो एक ही चॉइस था, वो 13 या 17 करके, और कोई चॉइस ही नहीं। अब अगर वहां कोई थोड़ा काबिल बने को, सर आई कैन सॉल्व, ऑफ कोर्स यू कैन सॉल्व, हाँ, डोंट हैव टाइम। हाँ, आज तक ऐसा कोई नहीं सेट किया, डोंट ट्राई टू बी ए क्वेश्चन सेटर। जो पिछले 25 सालों में पहले वो तो ठीक कर ले, क्या आ सकता है, इस पर क्यों वर्क कर रहा है, क्या आया है पहले वो ठीक करो, जब वो ठीक हो जाए तो हमसे बात करो कि क्या आ सकता है, पहले वो तो ठीक कर लो कि कैसा दे रहा है और क्यों दे रहा है, ठीक है ना। तो हमें हमेशा लास्ट डिजिट पर वर्क करना, हमेशा लास्ट डिजिट पर वर्क करना, ओके ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां से रुक जाओ, ये सब तो आप पढ़े होगे, पढ़े हो क्या जी, क्या पढ़े हो, इसके बारे में क्या पढ़े हो, अगर इसका एरिया बोलूंगा तो क्या करोगे, हाँ क्या बोलोगे बच्चे, L इंटू ब्रेथ है ना, ऐसे ऐसे L इंटू बी कर लिए, यहां अगर हाफ वाला कर दिए थे अभी, तो इसी का डबल कर दिए, 2 ट्रायंगल बन गया, मतलब 2 ट्रायंगल बन गया है ना बच्चे, यही तो आप कर रहे होते, ठीक है। मजा आएगा जब आप एरिया निकालने पर कमांड करोगे। इस टॉपिक का मतलब है एरिया, एरिया का मतलब है हाफ d1 d2 साइन थीटा, वो अगर ठीक से सीखा, आई एम वेटिंग फॉर हिज ट्रिगो का लेक्चर जल्दी से हो जाए, आपको साइन थीटा से फेमिलियर हो जाए, तो हम तब वहां पर बहुत प्यार से बात करेंगे कि सपोज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायगोनल, तो विल बी वर्किंग इन दैट वे, विल बी वर्किंग इन दैट वे, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, इसका एरिया क्या बोल रहे हो बच्चे, एल बी, क्या बोल रहे हो, एल बी। अगर ये कोई कहा जाए 90 डिग्री, 90 दिखाने का तरीका आपको पता है ना, मेक पैरेललोग्राम, यू कैन से दीज 2 लाइंस आर एट 90 डिग्री, और यहां पर क्या करना है, इससे थोड़े दूर जाओ और ऐसे इसके पैरेलल खींचो और इसके पैरेलल खींचो, तो ये सिंबल हो गया 90 डिग्री का। तो इफ आई राइट हाफ इंटू d1 d2 और साइन 90 ऐसे करके, तो वहां से हम एरिया को बहुत अच्छे से निकलवाएंगे। अभी हम उस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, मैं चाह रहा हूं कि जो यहां पर दिख रहा है पहले उस चीज को समझ जाओ, फिर बाद में बात करेंगे कि क्या चल रहा है। स्क्वायर आप समझ रहे हो, ये सब आपको पता है ना, डायगोनल तो यहाँ ये जैसे निकाले थे ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचपन से पढ़े हैं, वो क्या व्हाट यू कॉल पिंटूज लॉ, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का मुझे नाम नहीं पसंद, उससे तो बेहतर इंडियन कुत्ता का नाम है टॉमी, तो पाइथागोरस का नाम नहीं पसंद। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आजकल लोग कुत्ता का भी नाम ना ऐसा ऐसा रख देता है, शेरू रख देगा, और उसके बाद ऑटो रिक्शा का नाम रख देगा मर्सिडीज, कुछ ऐसा ऐसा रख देता है, ये लोग बड़ी कंफ्यूज कराता है। ये जैसे बोला ना, कुछ शब्द बोला, मैं आज तक मेरे एक टीचर से नफरत करता हूं, मेरे यहाँ ज्वाइन किए, अब बगल में फेमस कोचिंग कोई था, वहीं पर मुझे कोई बिल्डिंग मिला, और इनकी आदतें इतनी बुरी थी, मानो वो फेमस कोचिंग का डायरेक्टर मानो मुकेश है, सपोज करो, तो इन्होंने क्या किया, ऑफिस बॉय को जब बोले अरे मुकेश पानी ला, हम कहे मुकेश नहीं, इनका नाम सुरेश है, बोले हम जान के बोलते सर, उन लोगों को पता चलेगा कि उनका बॉस मेरे यहाँ पानी पिलाता है। हम कहे ये क्या गंदा तरीका है, आज जैसे बोले मुकेश पानी ला, उसको बचवा को पता हो तब ना कि मेरा नाम मुकेश रखा गया, वो तो समझो सुरेश था, अब सुरेश बोले फट से पानी दे देगा, मुकेश बोले तो कह रहा था तुमको बोले ना कि यहाँ पर तेरा नाम मुकेश है, और जोर से चिल्लाते थे, ऐसे गंदे लोग। हम बोले जरा आप सर्टिफिकेट दिखाइए सर, आपस में स्टाफ सबको बोले कि इनका किसी भी हाल में 45% से मार्क्स ज्यादा नहीं आया होगा, गंदा ब्रेन है, और सरप्राइजिंगली बड़ी अच्छा पढ़ाते थे, और मैंने चेक किया तो उनका मार्क्स 43 या 38 ऐसा ही कुछ था। ऐसे गंदे ब्रेन का तो यही हो सकता है। यहां देखो पेरीमीटर आप जान रहे, ए क्या हो जाएगा, A4A, ठीक है, ए ठीक है, अरे हाँ ये तो अब आप जानते,
आपके अलावा कहाँ किसी को पता है? और ये याद रखिएगा बच्चे, पाई को हरदम 3 यूज करके काम करना है। जब फंसो तब 3.14, फंस जाओ तो 22/7, अदरवाइज नेवर, ऑलवेज 3। फंसने के बाद देख लेंगे क्या करना है, समझ गए कि नहीं? और हमेशा लास्ट डिजिट पर वर्क करना है। लास्ट डिजिट देखा, ठोक दिया, ठीक है क्या? ये आपको बताए थे सेमी और हेमी, आपको जरूर याद होगा नहीं? अच्छा, सेमी सर्कल क्या होता है कि किसी का तस्वीर चिपका दिए अब बीच से काट दिए तो सेमी हो गया। 2 डायमेंशनल का हाफ सेमी, और किसी आदमी को ही काट दिए बीच से तो हेमी हो गया। तो 3 डायमेंशन को 3 डायमेंशन के लिए हम लोग हेमी पढ़ते हैं और 2 डायमेंशन के लिए सेमी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इतना आप समझ रहे हो तो ये आप जान रहे हो। यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, पाई आर स्क्वायर पूरे का था, एरिया आधा कर दूंगा तो अच्छा, पेरीमीटर अगर आपको बोलोगे तो पूरे का था 2 पाई आर, तो ये हो गया पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r हो जाएगा ना? रटना तो नहीं है, रटना मत, रटना मत। ठीक है, अभी हम सर्कल वाला पे थोड़ा आना चाहेंगे। अभी रुको, सर्कल वाला पहले थोड़ा सा हम खोज ले कि कहीं सर्कल वर्कल और पड़ा हुआ है। ये देखो, ये थोड़ा सा इसको भी सुन लो। आपसे क्या पूछा जा सकता है यहां पर कि आप ये लेंथ बताओ या ये एरिया बताओ, कुछ भी पूछा जा सकता। तो लेंथ तो पूरा 2 पाई आर था पूरा, जिसका एंगल था 360 डिग्री। अरे इसी से एक पूरा चैप्टर निकल जाता है, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। वो हम लोग वही बात करेंगे, डीआई में देखना कैसा कमाल करवाएंगे आपको। तो वो कैसा भी देगा ना, क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी कहेगा, इतना आदमी कोलगेट से मुंह धोता है, इतना बबूल टूथपेस्ट से धोता है, इतना वो चुटिया वाला बाबा आंख मारते हैं उनका वाला धोता है, जो भी, जो नाम ना ले, मेरे को फंसवाएगा क्या? ठीक है, तो ये ऐसे चुटिया वाले बहुत लोग होते हैं, क्या बात कर रहा है? तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग देगा और सब पर डिजिट गंदे गंदे डाल देगा और आपसे बोलेगा कि इसका एवरेज बताओ, तो मीन एवरेज चैप्टर चेक कर लिया। परसेंटेज बताओ, बबूल टूथपेस्ट से कितने लोग मुंह धो रहा है, वहां पर परसेंटेज चैप्टर ले आया। उसका रेशियो बताओ, रेशियो प्रोपोर्शन ले आया। सारा 5-7 चैप्टर यहीं घसीट के लाए। और हम लोग कुछ नहीं करेंगे बाबा, हम देखेंगे कि ये लाग रिया 180 डिग्री। अरे हाँ बोलो ना, तो सोचेंगे कि पूरा आदमी अगर इतना है तो आधा आदमी देख के टिक मार देना। हम केवल वो शेप देखेंगे, काम करेंगे, समझ गए क्या? वो कुछ भी डिजिट देगा, कभी नहीं ऐड करेंगे। कुछ भी बोला, हम देखने वाले नहीं। तुझे जो जो लिखना है लिख दे, मुझे बस फोटो दिखा दे, बाकी काम कर ले, समझ गए? अगर मुझे लगेगा सर ये 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, ये सर ज्यादा है, तो मैं 110 डिग्री देख के ठोकने वाला हूं। मैं क्या कहूंगा, अगर पूरा आदमी मानो इतना है, पूरा आदमी इतना है, ये इतना लोग है, तो इसका 1/4 90 डिग्री होगा। तो इसका 1/4 से 1/4 करेंगे तो कितना होगा, जल्दी बता बच्चे? 12 चौक 48 होता है ना? अरे बोलो हाँ, 12 चौक 48, मैं 1300 के लगभग में चॉइस देके ठोक दूंगा, जो भी तेरा जा, ठीक है, तू भी तो ऐसे कर। समझ में आ रहा है क्या? वो कुछ भी कहेगा नहीं जोड़ने का, उसको ऐड करने दो, उसको मैथ्स पढ़ना है। अपने को मैथ्स नहीं पढ़ना है, अपने को एग्जाम पास करना, उसके लिए मैथ्स पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे एग्जाम में बनाने वाले वैसा मैथ्स पढ़ना, फालतू काम नहीं करेंगे। ओके, तो अब यहां देखिए, इसको जल्दी से करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसको जल्दी से करते हैं। आप कहोगे सर पूरे है 2 पाई आर, पूरा कितना है? 2 पाई आर। अरे पूरा है 2 पाई आर, जब एंगल 2 पाई तो 2 पाई आर, तो एंगल मानो π/6 बोल जाए, 6 बोला तो 30 डिग्री, 3 बोला तो 60 डिग्री, π/6 बोला, 6 बोला तो 30 डिग्री बोलना, अब π/3 बोला तो 60 डिग्री बोलना। 3 और 6 का 36 का आंकड़ा है, ठीक है क्या? ऐसे बोलना। हमको पता है कि आप ये सब काम कर सकते हो, मुझे नहीं करवाना है, इतने ड्रामे नहीं करवाना, ये सब ना करवाना। अरे समझ गया क्या? 3/6 समझना क्या चीज है, ठीक है? अगर कोई कहा 180/3 काटा 60 डिग्री, हम लोग कहेंगे 3 है तो 60 और 6 है तो 30। अरे बोल जा हाँ, ठीक है। तो कहेगा 2 पाई, अगर 2 पाई आ रहा है तो π/6 कितना होगा? तो मैं तो कहता हूं, सपोज दिस इज 30 डिग्री, तो मैं कहना चाहता हूं 30
out of 360 into 2 pi r. That's your answer. 30, अरे चूंकि इतना का इतना तो एक का तो 2 पाई आर बाई 2 पाई, हाँ बोलो, इसलिए पाई बाई 6 का ऐसे बोलते हैं। अरे हमको ये पसंद है, थीटा बाई टोटल, थीटा बाई टोटल इंटू टोटल। लेंथ पूछा तो लेंथ लिखूंगा, एरिया पूछा तो एरिया बोलूंगा। ए सुन बाबू, ए सुन, मानो तू 45 डिग्री का बोलूं तो बोलना 45 डिग्री 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इजी है कि नहीं? अगर मैं 45 डिग्री का एरिया बोलूं तो 45 डिग्री 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ बोलो, ये लेंथ बोला तो इंटू 2 पाई आर, एरिया बोला तो इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ बोलो, हमें तो सीधा ये देखना है भाई कि 45 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री। अगर कोई बोला पाई बाई 6 तो आउट ऑफ 2 पाई, वो पाई बोला तो तू भी पाई बोलना, वो डिग्री बोला तो तू भी डिग्री बोलना। अरे समझ में आ रहा है? काटने में इजी पड़ेगा। हाँ बोलो। अब बोलना गधे तू क्या पूछ रहा है? लेंथ पूछ रहा है तो इंटू 2 पाई आर, एरिया पूछ रहा है तो इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है क्या? एरिया पूछेगा तो इंटू पाई आर स्क्वायर और लेंथ पूछा तो 2 पाई आर। कोई फार्मूला थोड़े पढ़ने, क्यों रटना है इसे भाई? क्या और कोई काम नहीं है क्या घर में? सीधे देखना है कि पूरा हमको पता है, आप इतने पूछ रहे हो तो दिस आउट ऑफ पूरा इंटू 2 पाई आर। अरे समझ में आ रहा है क्या? मानो यहाँ 60 बच्चा बैठा हुआ है और सबके पास मानो 100 रुपया है। मैं कहूंगा आपसे 20 लोगों का रुपया बता, कहोगे 20 आउट ऑफ 60, 20 आउट ऑफ, और सब में मल्टीप्लाई कर देना 100% से, अगर सबके पास 100 रुपये तो। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बस वो देखना है आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ व्हाट। ठीक है, यही हमको आज इतने तक अभी करना है। बहुत चीज पढ़ा हुआ है बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने से मत पढ़ के आना प्लीज। मेरा वाला टॉपिक अपने से